प्रशासन लगातार कोशिश कर रही थी और हम लोग चाह रहे थे कि लड़की को बरामद करके ही आके यहाँ पर परिवार से मिला जाए। और आज जब मुझे पता चला, मैंने सुबह ही डीजीपी साहब से बात की फिर से, और डीजीपी साहब ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक लग रहा है कि वो लोग घर आ जाएंगे, उनको लेके आ जाएंगे वो लोग। एसएसपी ने भी कहा था, हाँ, एसएसपी से भी बात हुई, एसएसपी से बात हुई। एसएसपी मुझे थोड़ी देर पहले भी, मैं सुबह 2-3 बार उनसे बात कर चुकी हूँ और ये पता चला कि आज शाम को वो लोग लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और मतलब आ ही जाएंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। ये एक ऑपोजिशन जो है ये बात कह रही है, बीजेपी ये कह रही है कि पुलिस कार्रवाई तो होती है बेशक, लेकिन कानून का खौफ नहीं दिखता है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है स्कूल में, उसके बाद फिर इस तरह की घटना लगातार लड़कियों के साथ हो रही है, तो एट्रोसिटी और महिलाओं के साथ जो है अत्याचार, वायलेंस वो हो ही रहा है। तो कानून का खौफ भी तो होना चाहिए। देखिए, कानून का खौफ हो ये हम लोग भी चाहते हैं, इसी वजह से हम लोग न्यायालय से भी, माननीय न्यायालय से भी अपील करते हैं कि जो न्याय प्रक्रिया में देरी होती है, लोग अपराधी छूट जाते हैं, बेल पे चले जाते हैं, इसके चलते भी कई बार मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि न्यायालय को भी त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। महीनों सालों जो लंबित मामले होते हैं, इसकी वजह से खौफ लोगों के मन से कम हो रहा है और इसको लेकर पार्लियामेंट में भी बातचीत होती है कि भाई न्यायालय को सख्त होना पड़ेगा। जब पुलिस गिरफ्तार करके जब लाती है तो उसको बेल दे दिया जाता है, वो डेट ही नहीं पड़ता। तो हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के मामले में सख्त कार्रवाई हो प्रशासन की तरफ से भी, प्रशासन भी लापरवाही ना बरते। और प्रशासन लगातार इस मामले में खोज रही थी, क्योंकि लड़कियों का मामला है, इसलिए बहुत हड़बड़ी में नहीं कर रही थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सीएम के भी इसमें है नॉलेज में, सीएम के नॉलेज में है। सीएम पहले दिन से ही सख्त उन्होंने निर्देश दे रखा है कि लड़कियों का मामला है, सकुशल उनकी घर वापसी होनी चाहिए। और हम लोग लगातार इस पे नजर रखे हुए थे और चाह रहे थे कि लड़कियों के साथ ही घर आए, लेकिन चूंकि धैर्य थोड़ा कम हो रहा है लोगों का कि टाइम बीत रहा है, तो मैं सोची आज सुबह ही आकर बता दूं कि शाम तक में उनके आने की पूरी संभावना है और प्रशासन इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है और उनको ट्रेस कर लिया गया है। ऐसा मुझे आश्वासन डीजीपी साहब और एसएसपी साहब की तरफ से आज सुबह दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि हम लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, अब वो अपोजिशन में हैं यहाँ पर, तो अपोजिशन का काम ही है सरकार पर उंगली उठाना। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और आज शाम तक मुझे पूरी उम्मीद है कि लड़की घर आ जाएगी। आपकी बात हुई है डीजीपी साहब से भी हुई है, एसएसपी साहब से भी हुई है, कई बार हुई है और हम लोग लगातार इस पे नजर रखे हुए थे और चाह रहे थे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। लेकिन लड़कियों के मामले में कई बार हड़बड़ी करने से गड़बड़ी भी हो सकती है, इसलिए बहुत फूक फूक कर पुलिस कदम रख रही थी और आप लोगों के सामने सारा चीज क्लियर हो जाएगा शाम तक में। आप राज्यसभा सांसद भी हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं मैडम, क्या लगता है कि इस मामले में मतलब क्या हुआ है? देखिए, मैं अभी नहीं बोलना चाहती, मुझे जानकारी मिल चुकी है क्या हुआ है, मुझे बता दिया गया है, लेकिन चूंकि मामला संवेदनशील है तो वो खुद ही अपने मुंह से बताया। संपर्क में थे प्रशासन? जी बिल्कुल संपर्क में थे और लगातार थे। मैं यहाँ चाह रही थी कि आके मिलूं घर वालों से, लेकिन पहले तो मैं थी नहीं रांची में। उसके बाद जब आई भी तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों को साथ ही घर आऊं ताकि कुछ तसल्ली तो दे सकूं, लेकिन आज लगा कि नहीं, शाम तक आने की संभावना है, इसलिए अभी मिलके मैं उनको मानसिक रूप से थोड़ा आश्वस्त करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी माँ है ये भी बहुत परेशान थी, पिताजी हैं। जाहिर सी बात है, जिस परिवार के साथ इस तरह की घटना होती है तो हम सभी आपके परिवार के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। आप लोग चिंता मत कीजिए, जो भी अच्छा होगा बेस्ट हमारी सरकार करेगी। क्या लड़कियां आएंगी तो आप भी साथ में आएंगी फिर? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं साथ में रहूं। क्या लगता है, सरकार पे विश्वास है ना? पूरा विश्वास है, हमको पूरा विश्वास है उस पर। पूरा सहयोग मिल रहा है प्रशासन का, सरकार पूरा सहयोग हमको मिल रहा है सरकार का हमको। आप दोनों जो बच्ची सगी बहन है उनकी माँ है? हाँ। ठीक।